की इस महत्वपूर्ण बैठक में सुदूर दिल्ली से चलकर सिर्फ आप कार्यकर्ताओं से चर्चा करने आए हमारे केंद्रीय नेता, हमारे प्रदेश के प्रभारी आदरणीय अरुण सिंह जी, हिंदुस्तान की सबसे बड़ी पंचायत में राजसमंद और नागौर दोनों जिले का बड़ी सेवा भाव से प्रतिनिधित्व करने वाली राजकुमारी दिया जी, केंद्र में मंत्री रहे और जिनके बारे में सभी लोग कहते हैं सरलता सादगी की प्रतिमूर्ति है, ऐसे सीआर चौधरी साहब, यहाँ के गतिशील प्रभारी पारिया जी, राजस्थान की विधानसभा में मेरे साथी रूपाराम जी, मोहन जी, पूर्व विधायक सुखराम जी, यहाँ के नेता और पूर्व मंत्री अजय सिंह जी, मान सिंह जी किंसरिया साहब, सरदार दिलीप सिंह जी, जितेंद्र सिंह जी, यहाँ नोखा के विधायक और यहाँ के प्रभारी बिहारी लाल जी, भाई विष्णु चेतानी साहब, जसवंत सिंह जी, कृष्ण कुमार जानू साहब, प्रमोद जी, और इस सभागृह में उपस्थित जिनकी पहचान जान भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में इस क्षेत्र में है, आम आदमी में है, ऐसे हमारे महत्वपूर्ण कार्यकर्ता बंधु और मित्रों, पूरी बात इस सभा का जो 31 तारीख को होने वाली है, इसके महत्व को रेखांकित आदरणीय अरुण सिंह जी करेंगे। आज ये बैठक व्यवस्था संबंधी बैठक है। हम सब लोगों को इस विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता नरेंद्र मोदी जी की सभा में मोदी ब्रिगेड के सदस्य के रूप में और दुनिया के बड़े नेता के मान और सम्मान को जो हम अपनी दृष्टि से देखते हैं, उनके अनुयायी के रूप में अपने साथियों के साथ जाना है। इसी बात की मुख्य रूप से चर्चा के लिए हम सब लोग एकत्रित हुए हैं। हम अजमेर में मिले थे। अजमेर में प्रमुख लोगों ने संख्या का निर्धारण भी किया था और ये कहा था कि मैं नागौर के इस ऐतिहासिक दरा से अजय मेरू की ऐतिहासिक दरा में बड़ी संख्या में आएंगे। उसकी मैं सूची लेकर आया हूं, मैं जरूर उस पर चर्चा करूंगा, परंतु मैं एक बात कहकर अपने मूल विषय पर आऊंगा। अभी हमारे देश के प्रधानमंत्री जी परसों अपनी विदेश यात्रा करके लौटे हैं। ऑस्ट्रेलिया के स्वीडन में उनकी सभा टेलीविजन पर मैं देख रहा था। पूरा स्वीडन हजारों की संख्या में लोग उस मैदान में खचाखच भरे हुए थे। मोदी में हो रहा था और मुझे आश्चर्य तब हुआ जब स्वीडन के एयरपोर्ट पर कई दर्जन हवाई जहाज खड़े दिखाई दिए और उस पर लिखा हुआ था मोदी एयरवेज। उद्घोषक कह रहा था कि एरोप्लेनों में बैठकर ऑस्ट्रेलिया के अलग अलग दूर दराज इलाके से वो लोग जो अपना खुद का डेडिकेटेड प्लेन लेकर आए हैं, चार्टर्ड प्लेन लेकर आए हैं, मोदी जी को देखने और सुनने आए हैं। और उसमें स्वीडन के प्रधानमंत्री बोलते हैं, मोदी जी आप हमारे बॉस हो, आपकी लोकप्रियता मेरे देश में मुझसे भी कहीं अधिक है, इसलिए इतनी बड़ी संख्या में। ये बात मैंने इसलिए कही कि जब एक दूसरे देश की धरती पर इस हिंदुस्तान की तस्वीर और तकदीर बदलने वाले नेता, जिन नेता को अमेरिका की एक मॉर्निंग कंसल्ट कंपनी ने कहा, फिर सर्वे करके तो दुनिया में 72% लोगों ने कहा कि दुनिया का सबसे बड़ा लोकप्रिय नेता है तो नरेंद्र मोदी है। क्या हम हमारे खुद के उस महबूब नेता को
सुनने के लिए यहाँ से नहीं जाएं। इस 9 वर्ष का कार्यकाल, मोदी जी का कार्यकाल, और इन 9 वर्षों में अभी अरुण सिंह जी और हम सब लोग आ रहे थे, विलंब इसलिए हो गया कि एक किसान सम्मान निधि जिनको मिली है, एक गांव का सरपंच सड़क के किनारे उस कड़कती धूप के अंदर कुर्सियां लगाकर बैठा था और कहने लगा मुझे मालूम पड़ा अरुण सिंह जी जा रहे हैं, मैं उन लोगों को आपके सामने बैठा रहा हूं जो कहते हैं कि हमने कभी मांग नहीं की थी, हमने कभी सोचा भी नहीं था कि हमारे खाते में बिना मांगे हर साल 6,000 रुपये आ जाएंगे। हम थैंक यू मोदी कहने आए, इसलिए अरुण सिंह जी को एक बार रुको। बड़ी संख्या के अंदर इन 9 वर्ष के कालखंड को लोग उत्सव के रूप में मना रहे हैं और ये हमारा सौभाग्य है कि जब इसकी चर्चा चली, 9 वर्ष का सुनहरा कार्यकाल पूरा होने पर कहाँ कार्यक्रम करें। मैंने अरुण सिंह जी को कहा कि शेखावाटी तैयार है, हम तो मैदान तक देखा थे, पर इन्होंने कहा नहीं, पुष्कर कहाँ है, पुष्कर की धरती, अजय मेरू की धरती, पृथ्वीराज चौहान की धरती, वहां कार्यक्रम करो। और उस कार्यक्रम के निमित्त आज उस तैयारी समिति की दूसरी बैठक में अपने सब लोग मिल रहे हैं। इसलिए मेरा एक निवेदन है, जिस प्रकार कोई भी उद्योगपति अपना उद्योग लगाने से पहले कैपिटल इन्वेस्टमेंट करता है, उद्योग शुरू करने के लिए पूंजी डालता है और उसके बाद उस उद्योग को स्थापित करता है। इस कांग्रेस की सरकार की विदाई के लिए, इस भागती हुई सरकार जिसके लिए लोग कहते हैं कि जाने वाले का तो मुंह काला, रहने वाले का बोलबाला, ये सरकार जिसको अब महंगाई राहत की याद आई, जिसने किसानों को धोखा दिया, पूरे राजस्थान को दहशतगर्दी की जिंदगी में जीने के लिए मजबूर कर दिया, इस सरकार के ताबूत में आखिरी कील अपने को ठोकनी है। इसलिए 2 तरह से यह सभा बड़ी महत्वपूर्ण है। 9 साल का कार्यकाल, विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता और हमारे मुख्यमंत्री जी अकाल रात के अनुभव में अब नारा लगवाते हैं मोदी हटाओ देश बचाओ, उनको करारा जवाब। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, इसको साधारण सभा की तरफ मत लेना। अगर साधारण सभा होती, हमने दर्जनों सभा कराई है, अभी आबू रोड के अंदर भी हम सब लोग उस सभा के साक्षी रहे, पर इस सभा की पवित्रता, इस सभा की आवश्यकता, इस सभा का ऐतिहासिक महत्व अलग है। इसलिए मैं आपसे निवेदन करने आया हूं, इस सभा के लिए आज इसकी महत्वता देखिए। अरुण सिंह जी को कल वापस जाना है, देश की नई संसद का उद्घाटन है। कहने लगे मैं जाऊंगा, मेरे हमसे समीक्षा रोज कर रहे हैं, हमसे रोज रिपोर्ट ले रहे हैं। फिर अचानक इन्होंने परसों कहा कि मैं कल आ रहा हूं, और कल मुझे सिर्फ नागौर के उन कार्यकर्ताओं से संवाद करना है जो मचल कर खड़े होते हैं, तो 10 में से 9 सीटें 10 सीटें जीतने की मुक्कत रखते हैं। और मैं जिस प्रकार भगवान हनुमान को जब समुद्र पर पार करना था तो जामवंत ने याद दिलाया था, भगवान आप में अपार शक्ति है, आप तो खेल खेल में सूर्य को निकल गए थे। तो मेरे को कहने लगा मैं सामर्थ्यवान कार्यकर्ताओं के सामर्थ्य को याद दिलाने के लिए आज जा रहा हूँ, अभी आपको वापस पहुँचना है। इसलिए मेरा निवेदन है, यहाँ जो कार्यकर्ता आए हैं, मैं कुछ विधानसभा का जिक्र करूंगा और मैं चाहूंगा तो उस विधानसभा से संबंधित लोग खड़े हो जाए। सबसे पहले विधानसभा है मकराना, रूपाराम जी आए थे, रूपाराम जी के साथी आए थे और आपने लक्ष्य रखा था 5,000 का। तो मकराना से और कौन कौन आया भाई, खड़ा हो दिखा। तो रूपाराम जी मीटिंग तो भी चालू हुई नहीं, मकराना में किस जगह से 5,000 आदमी आएंगे, किस ग्राम पंचायत से आएंगे, कैसे आएंगे, कौन सी बस से आएंगे, कितना बस नंबर होगा, कब बस लगेगी, कितने बजे पहुंचेगी, कोई योजना बनी क्या भाई? कार्य समिति की मीटिंग का आयोजन किया गया। शहर और ग्रामीण मंडल सभी क्षेत्रों से लोग काफी संख्या में लोगों में उत्साह था और पोस्टर और अन्य चीजों से जगह जगह प्रचार प्रसार का आयोजन किया गया। गली गली मोहल्लों में चावल वितरण का कार्यक्रम कल से शुरू कर दिया जाएगा। आप ये बताओ 5,000 लोग बातों से थोड़े कैसे आएंगे, कितनी बसें की है? 100 बसें करी है। कितनी? 100 बसें। 100 कर ली है। कम से कम भी रुकिए, एक मिनट बात नहीं, मेरी बात पूरी होती है, बस
युवरानी साहब बोलेंगे, अरुण जी बोलेंगे, लंबा समय नहीं, ज़्यादा नहीं। आप 100 बसें मकराना में है नहीं, आप कहाँ से बसें कर रहे हो बताओ, ताकि हमारी बसें तो सही हो जाए। अरे एक मिनट भाई, आपस में नहीं भाई, बहुत महत्वपूर्ण बैठक है, आपस में नहीं, आपस में बात नहीं प्लीज। आप कार्यकर्ता हो, दायित्ववान कार्यकर्ता हो, मजबूत कार्यकर्ता हो, बताओ साहब, आओ बनाओ, बताओ क्या 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 इलाज करिए तुम करिए। और बसंत एक बात कहूँ, अभी 4 दिनों से हमें 1 मिनट भी किसी को जिम्मेदारी देने का समय दिया ही नहीं है। पहले हमारी नागौर की मीटिंग 24 को थी, 23 को मंडलों की मीटिंग हो गई, 25 को मंडलों की मीटिंग, 26 को मंडलों की। आज मैंने सियार साहब को कहा कि आदमी बुलाने दोगे या मीटिंगें करवाओगे। ये हमारी सबसे बड़ी, हमने आज दिन तक किसी को भी जिम्मेदारी नहीं दी है, जबकि हम कोशिश करेंगे 5000 लाने की। अब आपके पास आज का दिन, कल का दिन, परसों का दिन, परले रोज का दिन, 4 दिन पड़े, अब कब क्या करोगे मेरे को बताओ। मैं पूरी कोशिश से लगभग 4-5 हजार आदमी ले आऊंगा। आपने 5000 से 4000 हमारे 4-5 बसें बसें कर लोगे ना, बसें या 4-व्हील। जो कभी मेरे पास मैं बसों में, आज के टाइम में बसों में लोग कम आते हैं, वो गाड़ियों में आते हैं। बस में एयर कंडीशन नहीं होता, इसलिए हर आदमी सुविधा चाहता है। तो हम 4-व्हील करने के अभी मैंने मेरे भाई को कहा कि तू गाड़ियों की लिस्ट बना, लगभग 300, 400 या 250 के लगभग हमारे 4-व्हील होंगे। उसके बाद में जितनी बसें होंगी बसें कर लेंगे। मैं ज़्यादा से ज़्यादा लाऊंगा, और ये कह रहा हूँ जितनी आदमी आएंगे उससे एक भी ज़्यादा नहीं रखूंगा। मेरी झूठ बोलने की आदत नहीं। देखिए भी ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। अब आप सब लोग जो मकराना के लोग हो, आज बैठकर और आज शाम तक कितनी ग्राम पंचायत में कौन कौन सी ग्राम पंचायत में बस या 4-व्हीलर से लगेगा, अध्यक्ष जी आप हमें लिस्ट बना के आज भेज दो। इसमें भी अगर कम गति है तो पहले अपने बात कर लेते हैं, कोई ऐसी नहीं है। ये तो हमारे सो वीर है भाई, ये अपने लिटमस टेस्ट है अपनी लोकप्रियता का, कौन कितना लोकप्रिय है, कौन कितना क्या कर सकता है। और इस बार अरुण सिंह जी ने गलती से मुझे इंचार्ज बना दिया, इसलिए भाई मैं तो 4 अफवाह वाले आप लोगों को छूटता है नहीं। अब रूपी आप लग जाओ इसमें। अब डीडवाड़ा से कौन कौन है? डीडवाड़ा श्याम जी, जिंदू, तो श्याम जी बोले आपके बताओ जी कितनी बसें गिरेंगी? 35 बसें चिन्हित कर लिए, 35 स्थान, और कुछ स्थानों के बसों के परिवार भी बना दिए। अब इन स्थानों पे हमने बसें भेज दी है, बसों की नंबर आज शाम दे देंगे। हमने 4 मंडलों की कार्य समितियां हैं, एक मंडल की आज शाम को हमारी लगभग 35-36 बसें हमने रात देनी है। वहाँ पर निश्चित इसकी सूची भी दे देंगे। भाई अपनी ये बात हुई थी 40 बसें 20 आप करोगे, ठीक है ना, और 20 बसें हमें करके देनी, ये बात है। और अब आपने गिनती कर ली, कितनी बसें और करनी है? 30-35 सर और कौन है? मनोज सर का और कौन है भाई? हटाओ ना मनोज सर, सारा मनोज सर ही बैठा है। वाह, जय हो आपकी। कितनी बसें वहीं पे बताओ, जिंदाबाद, कितनी बसें? वही कितनी बताओ साहब? आदमी जगह ना खड़ा। अरुण सिंह जी जरा निगाह उठाओ, देखा ना कि मैं स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ ऐसे जाबाज कार्यकर्ता हुआ। बताओ साहब क्या क्या प्रबंध किया? प्रभारी जी को मैं कहना चाहता हूं कि जो भी हमने लक्ष्य दिया है, हमारा प्रयास रहेगा।